इसमें आप लोग को देखिए मैं कहाँ तक करा दिया हूँ, सेट 1 जो है 1 शॉर्ट वीडियो भी पड़ चुकी है, ठीक है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 भी करा चुका हूँ, सेट 6 भी करा चुका हूँ। सबका 1 शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, जाकर वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। देखिए 7460012763, ठीक ना। 74612763 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करिए और आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए, ठीक है। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। पहले ही हमें जाना पड़ेगा सेट नंबर 4 में, ठीक ना। सेट नंबर 4 में 348 जी का प्रश्न नंबर 8 देखिए। तो ये प्रश्न नंबर किस में देखना है, सेट नंबर 4 में चलना है। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर सचित्र वर्णन करना है, लेकिन वहाँ पर वो चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बायोगैस संयंत्र। इसमें एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट एवं गोबर की करदम, ठीक ना, करदम इसको बोलते हैं स्लरी, भरी जाती है, ठीक ना। क्या भरा जाता है, गोबर की करदम भरा जाता है, उसमें पेस्ट भरा जाता है, ठीक है। देखिए करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है, ठीक ना। जो मतलब गड्ढे टाइप बनाया जाता है, उस पर एक ढक्कन रखा जाता है, ठीक है, ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, ठीक ना। किसमें बनती है गैस, टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है, ढक्कन जो होता है ऊपर की उठता है, ऊपर के लिए उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है। इसमें क्या होता है, एक निकास द्वार होता है, जिसके द्वारा पाइप आई होती है, ठीक ना। जो एक पाइप से जुड़ा होता है, वो क्या होता है, एक पाइप से जुड़ा होता है। इसी पाइप की सहायता से घर में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। यानी कि जो पाइप लगी होती है, उसी पाइप के द्वारा घर में गैस को लेकर जाया जाता है, ठीक है। उपयोग की गई करदम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। यानी कि जब हम लोग उसको उपयोग कर लेते हैं पूरी तरीके से, जो गैस बनी होती है उस गैस को उपयोग में ला करके, ठीक ना। जो उसमें गोबर सड़ा हुआ गोबर जो बचा रहता है, उस गोबर को हम लोग कहाँ पर, वहाँ पर लेकर जाते हैं, कहाँ पर, खेत में लेकर जाते हैं। तो उसके जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक ना। उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। यानी कि जो गांव होते हैं आपके, वहाँ पर भैंस गोरू गाय है, ठीक ना, वहाँ पर इसलिए गोबर जो होता है इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गोबर गैस, अभी हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म जीव सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, ठीक ना। तो यही सूक्ष्म जीव का उसमें लिखने लिए कहा था, ये आप पूरा लिख सकते हैं। नहीं तो इधर चलिए हम लोग चित्र, अगर चित्र बनाना है तो यहाँ पर चित्र आप लोग बना सकते हैं। चित्र बना लीजिएगा, और देखिए चित्र को सर्च कहीं से कर सकते हैं, गूगल भी कर देंगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप चित्र बनाएंगे तो ये भी उसमें लिखना पड़ेगा। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने में तथा प्रकाश के लिए किया जाता है, ठीक ना। इसके मतलब उसी में लिख लीजिएगा जो कहा है बायोगैस पर लिखने के लिए, ठीक है। अरे सूक्ष्म जीव पर लिखने के लिए। तो भारतवर्ष में बायोगैस उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों से हुआ है, ठीक है। इस संयंत्र में मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। ये अनॉक्सी जीवाणु सेलुलोस युक्त पदार्थों पर अवायवीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं, ठीक है। और उपापचय के फलस्वरूप CO2 और H2 तथा CH4 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। इन गैसों को मिश्रण को बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। यही गैस इसमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक ना। इन गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस में प्रमुखतः मेथेन गैस होती है। यानी कि बायोगैस जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा इसको भी उसमें, ठीक है।